तो मैं ये एक लैब कर रहा था जिसमें मुझे स्टब एरिया के बारे में जानना था। स्टब एरिया क्या होता है? तो यहाँ पे मेरा एक एरिया ज़ीरो है, ये मेरा एरिया वन है, और ये एक एक्सटर्नल ऑटोनोमस सिस्टम है EIRP 100। इधर है EIRP 200। तो ये OSPF डोमेन में आपस में नेबरशिप बनी हुई है। ये जो हमारा R7 है जो बैकबोन में है, उसकी नेबरशिप हमारे R9 और R10 से बनी हुई है, और R9 और R10 की नेबरशिप R11 से बनी हुई है। तो अगर हम OSPF डोमेन के बेस पे देखें तो इसको R11 को इन जो भी एरियाज़ हैं, अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी तो ये सारे एलएसएस मिलेंगे। ये एरिया 3 और ये एरिया 0 है, तो एरिया 0 के एलएसएस उसको LSA 3 के फॉर्म में मिलेंगे, और एरिया 1 के भी एलएसएस LSA 3 के फॉर्म में मिलेंगे। और जो EIRP 100 के जो प्रीफिक्सेस हैं वो LSA 5 के फॉर्म में मिलेंगे। बट अभी मैंने यहाँ पे जो है EIRP 200 से नेबरशिप नहीं बना रखी है, इसको एज ए बाद के लिए मैंने रखा है। तो अभी हम इस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, ओनली हम कंसंट्रेट करेंगे एरिया 3 और एरिया 0, EIRP 100 और एरिया 1। इवन एरिया 2 भी अभी कन्फिगर्ड नहीं है, राइट। सो तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एरिया 0 और एरिया 3 के बीच में 2 ABR हैं। तो इसका मीन्स ये है कि एरिया 3 में जो भी LSS मिलेंगे वो R9 और R10 दोनों ABR से मिलेंगे। मीन्स हर एक LSA की कॉपी होंगी, 2 कॉपीज होंगी, ठीक है। तो सपोज करो कि हमारा ये जो एरिया 3 है इस पे सारे LSS आ रहे हैं, बट हुआ ये कि हमारा R11 जो है उस राउटर की कन्फिगरेशन थोड़ी लो है, वो हाई स्टैंडर्ड राउटर नहीं है, हाई कॉन्फ़िगरेशन रैम प्रोसेसर एटसेट्रा। तो वो बहुत ज़्यादा राउटिंग टेबल मेंटेन नहीं कर सकता है, ज़्यादा डेटाबेस हैंडल नहीं कर सकता है। तो होता क्या है कि अगर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन अगर लो हो और उस पर डेटाबेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा LSS आ रहे हैं, तो उसको प्रोसेस भी ज़्यादा करनी होगी, LSS फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होगी, और राउटिंग टेबल भी का साइज भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे होने से क्या होगा, राउटर की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन होगी और यूज़र एक्सपीरियंस भी डाउन होगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, कि कुछ ऐसा करें कि R11 पे, जो एरिया 3 का R11 है, उस पे हमारा डेटाबेस का साइज थोड़ा रिड्यूस हो जाए, और डेटाबेस का साइज रिड्यूस होगा तो राउटिंग टेबल का साइज भी रिड्यूस होगा। बट हमें ये भी करना है कि हमारी कनेक्टिविटी लूज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी एरिया से या ये ऑटोनोमस सिस्टम से। तो कीपिंग कनेक्टिविटी एज यूजुअल, हाउ टू रिड्यूस द साइज ऑफ डेटाबेस एंड राउटिंग टेबल, तो वो स्टब एरिया के थ्रू हम कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये R11 पे हमारा क्या क्या आ रहा है। हम चलते हैं R11 पे, शो IP OSPF डेटाबेस अगर हम देखते हैं तो इसमें LSA 1 तो आएंगे ही आएंगे, और LSA 3 जो अदर एरियाज़ के वो आ रहे हैं। अब देखो LSA 3 कितने आ रहे हैं, ये सारे R1 के हैं जो एरिया 1 में है। ये जो है वो भी एरिया 1 का ही पार्ट है, जो 20 का नेटवर्क है, बट कुछ इसके सबनेट्स एरिया 2 में है जो कि यहाँ पे अभी नहीं आएंगे क्योंकि वो एडवर्टाइज नहीं है। बट ये सारे जो नेटवर्क है ना, ये एरिया 1 में राउटर 2 पे हैं। और ये हम देखते हैं कि जो भी LSS हमारे पास आ रहे हैं किसी भी अदर एरिया से, तो उसकी 2 कॉपीज़ आ रही हैं, R9 से और R10 से, क्योंकि 2 AB आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा अदर्स नेबर्स हैं, राइट, लाइक R3, R4, R5, R6, R7, R8। और ये जो भी हैं वो सारे लिंक्स हैं, लिंक्स बिटवीन नेबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल
ये 36 ये R3 और R6 के बीच की लिंक है। अब ये तो हमारा LSA3 हो गया जो अदर एरिया से आ रहे हैं। अब ऑटोनोमस सिस्टम जैसे EIRP 100 उसके भी इंफॉर्मेशंस आएंगी LSA के फॉर्म में। और चूंकि एरिया 3 हमारा एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो LSA4 भी आएगा। तो ये जो है हमारा LSA4 की इंफॉर्मेशन आ रहा है। और LSA4 हमारा है वो उसकी भी 2 कॉपीज़ है, वो ABR1 और ABR2 R9 R10 दोनों से आ रहा है। और उसकी LSS भी आएंगी LSS 5 के फॉर्म में। तो इतने सारे LSS 5 आ रहे हैं। अब देखते हैं शो IP रूट। शो IP रूट भी देखते हैं हमारे इस राउटर पे R11 पे जो राउटिंग टेबल है उसका भी साइज बहुत बड़ा है। तो उसके लिए हम इस साइज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैं ये कर सकता हूँ ना, R11 पे जो एरिया 3 में उसको स्टब राउटर स्टब एरिया बना सकता हूँ। जब R3 को मैं स्टब एरिया बनाऊंगा ना तो स्टब एरिया में LSA4 और LSA5 फिल्टर होते हैं, मतलब LSA4 और 5 अलाउ नहीं होंगे। तो LSA4 और 5 अलाउ नहीं होंगे मीन्स क्या? अब LSA5 होता क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम, एक्सटर्नल ऑटोनोमस सिस्टम, बट मीन्स कि EIRP 100 के रूट्स नहीं आएंगे। EIRP 100 के जो रूट्स LSS नहीं आएंगे मीन्स LSA4 भी नहीं आएगा, क्योंकि LSA4 होता ही LSA5 के लिए है, LSA5 की इंफॉर्मेशन देने के लिए कि SBR कहाँ पे है OSPF डोमेन में। तो LSA4 5 दोनों फिल्टर हो जाएंगे। LSA5 फिल्टर होगा तो फिर ये EIRP डोमेन तक कैसे पहुंचेगा? उसके लिए क्या होता है ना, जब भी हम इस एरिया को स्टब बनाएंगे तो ABR बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर देता है एरिया 3 में, और उस डिफॉल्ट राउट के थ्रू ये हमारा अदर फिर फिक्सेस तक रीच करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थ्योरी देखते हैं कि स्टब एरिया का थ्योरी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इट्स फिल्टर टाइप 4 and 5 LSA। ABR विल जनरेट द डिफॉल्ट रूट इन द फॉर्म ऑफ LSA3। जब हम LSA3 देखेंगे तो उसमें मुझे एक डिफॉल्ट रूट दिखेगा। तो क्या अभी हमें R11 पे एक डिफॉल्ट रूट दिख रहा है? वो हमने देख लिया अभी कोई भी LSA3 के फॉर्म में ये समरी LSA जो है ये LSA3 इसमें कोई भी डिफॉल्ट रूट नहीं आ रहा है। और हमने शो IP रूट भी देखा था, इसमें भी हमें कोई भी डिफॉल्ट रूट नहीं मिल रहा अभी भी, नो एनी डिफॉल्ट रूट, राइट। तो जब हम इसको ABR पे जा करके एरिया 3 को स्टब बनाएंगे तो ABR क्या करेगा, उसको एक डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट कर देगा। और डिफॉल्ट रूट बनाते कैसे हैं? होता क्या है कि हमें ABR पे जाके इस एरिया को बताना पड़ेगा कि एरिया 3 हमारा स्टब है, और नेबरशिप बनने के लिए ना बोथ साइड से स्टब फ्लैग मैच होनी चाहिए। तो जैसे ही इसको मैं ABR बनाऊंगा ABR पे ना, ये स्टब जो हमारा ABR है ना उस स्टब फ्लैग आई मीन्स एक्सटर्नल राउट कैपेबिलिटी ई बिट को वो ऑफ करके भेजेगा। तो जब ये ऐसा होगा तो R11 पे भी हमें सेम करना होगा, R11 पे भी बोलना होगा एरिया 3 स्टब। तब क्या होगा, दोनों साइड से जो ई बिट की फ्लैग है वो मैच करेगी, तब हमारा दोनों साइड से नेबरशिप बनेगा। फॉर एग्जाम्पल तो अभी हम ऐसा करके पहले देख लेते हैं ना कि क्या ये R9 और R11 आपस में नेबरशिप तो हैं ही, बट क्या वो ई बिट के साथ क्या कर रहा है, जो हमारा स्टब फ्लैग है वो क्या होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना कि R11 पे क्लियर IPOSP प्रोसेस करता हूँ और उसका पैकेट कैप्चर लगाता हूँ। पहले इसका मैं R11 पे गया E0 एक ही इंटरफेस का पैकेट कैप्चर लगाता हूँ E0/1 का कैप्चर E0/1 पैकेट कैप्चर हमारा स्टार्ट हो गया है। और मैं R11 पे जा कर के
क्लियर IP OSPF प्रोसेस करूँगा, इसको करूँगा यस। जैसे ही यस करूँगा ये हमारा सारी नेबरशिप डाउन होगी, फिर से अप आएगी। ठीक है, अभी हमारा जब हेलो कंटिन्यूस से स्टार्ट हो जाएगा मीन्स कि हमारा लोडिंग डन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं लोडिंग डन हो चुका है, मीन्स फिर से नेबरशिप बन चुकी है। तो मेरे को ये देखना है, अब इसको मैं स्टॉप करता हूँ, और मेरे को ये देखना है ना कि जो वो हमारा ये टोपोलॉजी है R9 और R11 के बीच में जो नेबरशिप है उसमें ई बिट जो है एक्सटर्नल राउट कैपेबिलिटी वाली जो बिट ऑन होके जा रही थी कि नहीं, तो वो LS अपडेट में होता है। LS अपडेट में मैं जाके देखता हूँ और उसमें सोर्स IP में क्या देखूंगा, ये जो 91 का नेटवर्क है ना, तो इसका IP होगा 91.9 और इसका होगा 91.11। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे नेबरशिप डाउन की थी, तो ये पहले अपडेट भेजा था डाउन का, फिर उसके बाद R9 से DB डिस्क्रिप्शन आया, उसके बाद R9 का ये वाला अपडेट देखता हूँ इसमें क्या है। R9 से आ रहा है 224 ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। OSPF LS अपडेट में ये LS1 है, राउटर LS है, इसमें आना चाहिए उसका ऑप्शंस फील्ड में होता है, देखो ई बिट ऑन है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट कि अगर कोई राउटर एक्सटर्नल राउटिंग बिट को ऑन करके भेजता है, इसका मतलब ये है कि वो LS5 को अलाउ कर रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब एक साइड का हमने देख लिया R9, हम R11 का भी देखते हैं। R11 जो है R11 का एक अपडेट देखता हूं। R11 का R11 ने भी क्या किया है, ई बिट ऑन करके भेजा है। सोर्स IP 91.11 है और ये भी ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट पे भेज रहा है, राइट। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया कि दोनों राउटर की नेबरशिप बनने के लिए ई बिट ऑन होनी चाहिए। अब हमने क्या बात की थी कि जब स्टब बनाएंगे हम, तो ये क्या करेगा, ई बिट ऑफ करेगा। तो पहले हम स्टब बनाते हैं और फिर कैप्चर करके देखते हैं क्या होता है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R9 R10 और R11 तीनों पे जाकर के इसको स्टब बनाना पड़ेगा। स्टब बनाऊंगा तो क्या होगा, LS4 और 5 नहीं आएगा जो कि पहले आ रहा था, राइट। तो R11 पे चलता हूं मैं, कॉन्फ़िग T राउटर OSPF1 एरिया 3 स्टब। देखो S से हमारे पास 2 है ना, तो इसलिए S लिखने से वो नहीं आएगा, पूरा ST करूंगा तब आएगा स्टब। बस इतना कमांड दे दूं। अब ये नेबरशिप हमारी डाउन होगी, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने इस एरिया के स्टब बनाया ना, R11 क्या करेगा, अपना ई बिट ऑन करके भेजने लगेगा उसको अपडेट। तो मैं एक बार ऐसा करता हूँ ना, वापस से इसका कैप्चर करता हूँ E0/1 को, ये देखता हूँ इसमें मेरे को कुछ मिलता है कि नहीं अपडेट में। अगर इस हेलो में हेलो ऑप्शंस, ये देखो ई बिट 0, ई बिट ऑफ करके भेजा इसने। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, R11 पे तो हमने कर दिया, R9 पे चलते हैं। यहाँ भी नेबरशिप डाउन हो चुकी है, तो हम कहते हैं इसको कॉन्फ़िग T राउटर OSPF1 एरिया 3 स्टब। जैसे ही इसको मैं करूँगा वो R9 से नेबरशिप अप आ जाएगी। लोडिंग डन हो गया। अब R10 पे मैं जाता हूँ,
राउटर OSPF एरिया 3 स्टब, इससे भी नेबरशिप हमारी अप आ जाएगी। ओके, अब हम फिर से R11 पे जाते हैं और E0/1 कैप्चर करते हैं और हम क्या करते हैं, R11 पे जा करके फिर से क्लियर IP OSPF प्रोसेस करते हैं। फिर से नेबरशिप डाउन होगी, फिर से अप आएगी। तो इसमें हम देखते हैं R9 से जो R11 पे अपडेट आया है, ये वाला 91.11, ये 11, मैं 11 पे देखता हूँ। 11 से 9 पे, सॉरी मल्टीकास्ट पे अपडेट, इसमें LSA 1 है। यस, दिस इज द राउटर LSA। इसमें ऑप्शंस फील्ड में ई बीट 0 हो चुका है। ये ई बीट 0 का मीन्स कि अब ये स्टब राउटर है, मीन्स इसमें LSA 5 अलाउड नहीं है। और अब इसको मैं स्टॉप करता हूँ कैप्चर, और R9 से तो हमने ये R11 से देखा हमने, अब हम R9 से देखते हैं। R9 भी एक्सटर्नल राउटिंग की बिट 0 करके सेट करके भेज रहा है। LSA 3 में हम LSA 1 में भी देखते हैं। R9 हमने देख, R9 यहाँ पे देखते हैं, R9 वाले पैकेट में टाइप 1 राउटर LSA में देखते हैं। राउटर LSA क्या होता है, विद इन सेम एरिया में होता है ना, तो उसमें भी क्या है, ई बीट हमारा ऑफ है। राइट, अब हम क्या देखते हैं, इसको हम क्लोज कर, इसको रहने दो, ठीक है। अब हम R11 पे जाते हैं। हमने स्टब बनाया क्यों था, LSA 4 और 5 को फिल्टर करने के लिए। तो हम देखते हैं OSPF डेटाबेस में जो हमें LSA 4 में ASPR की इंफॉर्मेशन जो मिल रही थी, उसकी भी दो कॉपी आ रही थी, R9 और R10 से। और हमें जो EIGRP 100 के रूट्स आ रहे थे टाइप 5 के फॉर्म में, वो दिखते हैं कि नहीं। तो R11 पे सो IP OSPF डेटाबेस, अब समरी LSA तो आ रहा है, बट हाँ अब देखो LSA 4 और LSA 5 नहीं आ रहा है, मतलब EIGRP के रूट्स नहीं आ रहे हैं। बट साथ साथ क्या था, ABR डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट कर दिया इसने, क्योंकि 2 ABR है इसलिए 2 डिफॉल्ट रूट। राइट, अब ये हम वेरीफाई करें कि ये जो ABR नहीं दिया है यहाँ पे, तो एडवर्टाइजिंग राउटर 9.9.9 है, बट फिर भी थोड़ा डिटेल देखते हैं इसकी। सो समरी लिंक ID 0.0.0.0.0.0। अब ये इसकी मैं समरी देख रहा हूँ कि ये मुझे कहाँ से मिल रहा है। तो लिंक स्टेट 0, एडवर्टाइजिंग राउटर 9.9, और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग राउटर, इसकी मेट्रिक 1 होगी क्योंकि डिफॉल्ट रूट है। राइट, अब हमने देख लिया कि डेटाबेस का साइज हमारा रिड्यूस हो गया। सो IP रूट, अब हमारे जो वो 172 के नेटवर्क थे ना, 172.16.100.0 और 101, ये सब रूट्स नहीं आ रहे हैं, बट रीचेबल हैं। पिंग 172.16.101.1, वन सेकेंड, हम मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा EIGRP 100 पे हमारा लिंक। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, सो ये तो हमारा अप है। ओके, राइट, अब ये बताओ कि ये तो R11 पे चलते हैं। R11 पे डिफॉल्ट रूट तो हमें मिल गया, तो रीचेबल तो होना चाहिए, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, रीचेबल इसलिए नहीं है कि, जस्ट वन सेकेंड, कि ये R11 पे हमें एक डिफ़ॉल्ट रूट
मिल गया इन दोनों IVRC। और यहाँ पे हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन करा रखा है, EIGRP के रूट्स हमारे OSPF डोमेन में इंजेक्ट हो रहे हैं। अब वो पहले मिल रहे थे R11 पे, हमने जब इसे जब स्टब बनाया तो LSA5 फिल्टर होने लगे, बट डिफॉल्ट रूट आ गया। बट हुआ क्या है, यहाँ पे हमने ना EIGRP में OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कराया है, तो ट्रैफिक हमारा यहाँ तक तो आ रहा है बट रिटर्न ट्रैफिक नहीं जा रहा है। इसलिए हमें R8 पे ASVR पे EIGRP में OSPF को एडवर्टाइज कराना पड़ेगा। तो हम चलते हैं R8 पे। R8 पे शो रन में देखते हैं हमने क्या कर रखा है। देखो EIGRP में OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं करा रखा है, बट इसमें करा रखा है। तो हम चलते हैं राउटर EIGRP1 रीडिस्ट्रीब्यूट। हम क्या क्या रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, BGP कनेक्टेड EIGRP, तो हम करते हैं OSPF प्रोसेस ID 1। OSPF 1 है हमारा इस वाले राउटर पे। अगर OSPF 2 होता तो हम OSPF 2 को कराते हैं। आगे मेट्रिक, EIGRP की मेट्रिक अलग होती है, OSPF की अलग। EIGRP की जो मेट्रिक होती है वो 5 होती है, जिसमें 2 मेन होता है, बैंडविड्थ एंड डिले। तो मेट्रिक, वैसे हम राउट मैप मैच ये हम कर सकते हैं जब प्रीफिक्स लिस्ट बनाएंगे, बट अभी यहाँ पे हमें मेट्रिक देना है। मेट्रिक क्या, बैंडविड्थ, तो हम 111 कर देते हैं बाय डिफॉल्ट, 3 4 5। अगर आपको एक एक करके देखना है तो देखो, पहला है बैंडविड्थ, मैंने 1 दे दिया, फिर डिले 1 कर दिया, रिलायबिलिटी 1 कर दिया, फिर इफेक्टिव बैंडविड्थ ये भी 1 कर दिया। अब ये हमारा लास्ट है EIGRP MTU हो गया। तो हमें ये 5 टाइप की इसमें मैट्रिक होती है EIGRP में। बाय डिफॉल्ट मैंने सबको 1 1 1 कर दिया, ठीक है। अब दैट्स इट। अब देखता हूँ कि रिडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद R11 से हमारा ये रीचेबल है कि नहीं। रीचेबल है, राइट। सो ये हमारा हो गया स्टब। स्टब करने से हमारा क्या हुआ कि जो हमारे एक्सटर्नल डोमेन है EIGRP, उससे रीचेबिलिटी है भी, और हमारा जो डेटाबेस टेबल है, डेटाबेस और साइज और राउटिंग टेबल भी रिड्यूस हो गया, राइट। अब ये तो हो गया। हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे लैब पे। हमने क्या किया कि एरिया 3 के में जो भी डेटाबेस था उसको रिड्यूस तो कर दिया, उसमें उसको स्टब बना करके। स्टब बनाने से हमारा ये तो हो गया। अब आगे थोड़ा थ्योरी भी देखते हैं। ये भी हमने देख लिया, ठीक है। एरिया 1 स्टब कैसे करते हैं ये, एरिया 1 स्टब। अब टोटली स्टब एरिया क्या होता है। अब टोटली स्टब एरिया में क्या होता है, वो LSA3 को भी फिल्टर कर देगा। अभी भी R11 पे हमारा LSA3 तो आ ही रहा है, LSA3 तो आ ही रहा है इतना। तो LSA3 को फिल्टर करने के लिए हम सिर्फ ये करेंगे ना, स्टब नो समरी, मतलब आप समरी रूट मत भेजो, LSA3 मत भेजो। तो फिर हमें क्या करना होगा, कॉन्फिग टी राउटर OSPF1 स्टब, सॉरी एरिया 3 स्टब नो समरी, नो समरी। अब जैसे ही मैं इस पे नो समरी करूंगा, हमारी नेबरशिप फिर से डाउन हो जाएगी।
सो IPOSPF नेबर। ओके, अभी भी नेबरशिप है, मीन्स नो समरी करने पे भी नेबरशिप डाउन नहीं हो रही है। अब डेटाबेस हम देखते हैं, LSA3 अभी भी आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने R11 पे मैंने एरिया 3 को राउटर OS पे फोन एरिया 3 स्टब नो समरी ये कर रखा है मैंने। तो अभी मैं देखूं कि जो हमारा R11 है E0/1 पे क्या कर रहा है, इसके हेलो पैकेट में देखता हूँ ये क्या भेज रहा है। हेलो पैकेट में ऑप्शंस में देखता हूँ ई बिट तो 0 है ही, ओके 11 से 9 पे देखता हूँ। 9 से इसको जो आ रहा है ना बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट मैं अगर इसको एक कमांड चलाता हूँ क्लियर IPOSPF प्रोसेस, तो फिर से नेबरशिप बनेगी। लोडिंग डन हो गया। अब इसमें मेरे को ये देखना है कि कुछ चेंजेस तो आए होंगे। मुझे ये देखना है कि जब मैंने इसको स्टब नो समरी किया तो उसमें क्या डिफरेंसेस होता है पैकेट में। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 91.1 जो R9 से जो मुझे आ रहा है LS अपडेट में, ये LSA3, मुझे LSA3 नहीं देखना है, ये देखना है राउटर LS। इसमें मेरे को देखना है क्या क्या जा रहा था। इसमें डिमांड सर्किट है, ये तो छोड़ दो। ऐसा कुछ LS टाइप 1 11 ठीक है, इसको करो स्टॉप। ओके, सो क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे क्वेरी है कि जब नो समरी करेंगे तो क्वेश्चन मेरा ये है नेबर विल रिमेन अप बाई मेकिंग स्टब नो समरी ऑन वन नेबर। Nebership will remain up by making stub no area by configuring stub no summary in one neighbor। ठीक है, ओके सो ठीक है, तो अब हम चलते हैं उस पे R9 पे। तो सो IPOSPF डेटाबेस में मैं देखता हूँ LSA3 आ ही रहे हैं, ठीक है आएंगे ही। और मेरे को ये इसमें देखना था बट मेरे को मिल नहीं रहा है कि R9 पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मिसमैच हो रहा हो R9 और R11 के बीच में। मेन होता है राउटर LS है ना, ये तो LSA3 का है। R9 LSA3 का अपडेट भेज रहा है, ये मुझे नहीं देखना है, मुझे R9 का। अच्छा, R9 R11 पे 1 to 1 भेज रहा है, इसमें क्या कुछ हो सकता है। ये हमारा राउटर LS है, ये अपना भेज रहा है अपना लिंक के स्टेट 91.1.1.10 का। 110 हमारा कहाँ पे है, ये ओके कोई बात नहीं। चलो हम चलते हैं अब R9 और R10 पे।
ये हमारा R9 है, इनेबल। राउटर OSPF 1 एरिया 3 स्टब नो समरी। R10 पे भी कर देता हूँ। राउटर OSPF 1 एरिया 3 स्टब नो समरी कर दिया हमने। अब R11 पे चलते हैं। हम ये देखते हैं डेटाबेस, हमारा LSA3 गायब हो गया, तो हमारा डेटाबेस का साइज रिड्यूस हो गया। बट एक चीज़ मैं देख रहा हूँ ना कि जो हमारा समरी डिफ़ॉल्ट रूट आ रहा था समरी से, वो अब एक ही राउटर आ रहा है, भेज रहा है। मीन्स जब हम नो समरी करेंगे ना तो डिफ़ॉल्ट रूट हमारा एक ही राउटर भेजेगा, और वो भी कौन, इसकी भी कुछ थ्योरी तो होगी। आई मीन टोटली स्टब एरिया में हमने ये नहीं लिखा है ना कि कौन सा भेजेगा, इसकी थ्योरी मैं लिखूंगा। तो अगर मैं R9 को डाउन कर देता हूँ, यहाँ से मेरे को डिफ़ॉल्ट रूट मिल रहा है। पहले देखते हैं कि या हमारा पिंग 172.16.100.1 मैं ये देखता हूँ। हमारा R7 पे चलते हैं, उसका कुछ शो IP रूट R11 का जो हमारा ये है वो R11 पे, सॉरी R11 पे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इस पे मेरा एक लूपबैक है जो है 11 का है। तो शोरन में मैं देखता हूँ R11 पे मैंने OSPF एरिया 3 में ये इंटरफेस डाला हुआ 91 और मैंने एक लूपबैक बनाया बट उसको एडवर्टाइज नहीं किया है। तो एक काम और करता हूँ, R11 पे इंटरफेस लूपबैक एक और बना देता हूँ, लूपबैक 1, और IP एड्रेस मैं डाल देता हूँ 11.0.1.1 और IP OSPF 1 एरिया 3 में इसको एडवर्टाइज कर देता हूँ। तो 11 ओके नहीं, आई थिंक 11 R1 पे तो 10 का है ना, 11 का तो कहीं आ नहीं रहा है ना। ओके अब मैं R7 पे चल के देखता हूँ। सो IP OSPF डेटाबेस में मुझे 11 के रूट्स तो मिल रहे हैं, राइट। तो 11.0.1.1 ये डिसेबल है। सो IP इंटरफेस ब्रीफ मेरे पे ये 70.1.1 है। सो रन, तो ये जो 70 का नेटवर्क है वो एरिया 0 में है, 7111। तो R11 से मेरा पहले मैं पिंग करता हूँ 70.1.1.1, ये रीचेबल है। तो जब हमारा R11 से ये हमारा OSPF 0 का R7 तक रीचेबल है, तो हम एक पहले अब R8 पे चलते हैं। R8 पे क्या क्या हमारा, R8 पे शोरन में R8 पे मेरा 80 का नेटवर्क होगा,
यस एरिया 0 में। तो R11 से 80.1 पिंगेबल है, R11 से ये भी रीचेबल है। अब तो R11 से EIGRP की भी सो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये हमारा ये भी रीचेबल होना चाहिए R11 पे। हाँ रीचेबल है, उस टाइम में पता नहीं क्यों रीचेबल नहीं था, हमने यहाँ पे पिंग किया था ना वो कुछ, नो डाउट, बट हमने ये देख लिया कि रीचेबल है। वो तो मैं चेक करने में थोड़ा टाइम लग गया, बट रीचेबल है। तो हमने ये देखा कि सो IP OSPF डेटाबेस हम जब देख रहे हैं ना, तो हम राउटिंग टेबल देखो कितना रिड्यूस हो चुका है और सब जगह से रीचेबल है। इवन R1 पे जो हमारा नेटवर्क है उससे भी होगा ऑब्वियस। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, इसमें हमारा जो एक लूपबैक है 10.1.1.1, ये रीचेबल होना चाहिए R11 से, रीचेबल है, मीन्स हमारा इन टू एंड रीचेबिलिटी है और डेटाबेस भी रिड्यूस हो चुका है। तो ये हमारा स्टब है। और टोटली स्टब में हमने ये देखा कि LA से 3, 4, 5 तीनों फिल्टर हो गए। ठीक है, तो उसके बाद नॉट सो स्टब एरिया हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।